हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम अर्थात स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज़ एडजेक्टिव, अर्थात आज का टॉपिक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है। हम सभी नोन जानते हैं कि टुडेज टाइम इन दिस डेज टाइम यानी आजकल का जो समय है वह काफ़ी गंभीर है और लॉकडाउन के कारण आप सभी को पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग विशेषण होता है। एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव के बारे में हम क्या जानते हैं? एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, अर्थात एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। डिफिनीशन मैं चूँकि डिफिनीशन मैं आप लोगों को लिखता हूँ। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज यही ये डिफिनीशन है अर्थात परिभाषा कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज माने विशेषण जो है वह माने एक विशेषण जो है वह क्वालिफाइज माने विशेषता बतलाता है। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलावे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में आपको डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं कि द बॉय इज इंटेलिजेंट। द बॉय इज इंटेलिजेंट अर्थात लड़का तेज है। तो यहाँ इंटेलिजेंट जो है वह किसकी विशेषता बतलाता है? वह बॉय की, क्योंकि बॉय जो है सो नाउन है, तो वह चूँकि माने इसकी विशेषता बतला, लड़के की विशेषता है कि वह लड़का तेज है ना। प्रोनाउन के लिए मान के चलिए कि ही इज ब्रेव माने वह बहादुर है। तो यहाँ ब्रेव जो है वह ही की विशेषता, चूँकि ही अर्थात प्रोनाउन, उसकी विशेषता यह बतला रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाने वाले ये जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो द बॉय इज इंटेलिजेंट, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें इंटेलिजेंट और सेकेंड में ब्रेव जो है यह भी एडजेक्टिव है, अर्थात यह दोनों की विशेषता बतलाती है, संज्ञा और सर्वनाम, है ना, अर्थात नाउन एंड प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसके काइंड्स भी हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देयर आर 10 काइंड्स, अर्थात एडजेक्टिव के 10 भेद हैं। नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नंबर 3 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 न्यूमरल, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
adjective, adjective. Number 6, descriptive, demonstrative adjective, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडीजे आप समझ रहे होंगे। 7 में 7 इस प्रकार से 7 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 8 में पोजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIV, पोजेसिव एडजेक्टिव। और 9 में इम्फैटिक एडजेक्टिव, TIC, इम्फैटिक एडजेक्टिव। और नंबर 10 में एक्सक्लामेटरी, EXCLA EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताने का काम किया कि एडजेक्टिव के 10 भेद होते हैं, अर्थात देयर आर 10 काइंड्स ऑब्लिक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव, 2 नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव, 2 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, नंबर 3 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नंबर 4 न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 8 पोजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 9 इम्फैटिक एडजेक्टिव, एंड लास्ट एंड 10 नंबर 10 एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इस प्रकार से जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम 10 भागों में विभक्त करते हैं, ये 10 भाग में हम बांटते हैं। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये काइंड्स बता दिया। उसके बाद मैं पार्ट वाइज सीरियली मैं इसका डिफिनीशन आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। इस प्रकार से नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हम जानेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या, व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव माने व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इसका डिफिनीशन मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स लिख देते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। इस प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, अर्थात प्रॉपर नाउन के द्वारा प्रॉपर एडजेक्टिव को फॉर्म किया जाता है। तो ये प्रॉपर नाउन से ही रिलेटिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे, जैसे एन अमेरिकन राइटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द राइटर ऑफ अमेरिका, द राइटर ऑफ अमेरिका। द इंडियन स्टूडेंट, जिसको हम लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है एन अमेरिकन राइटर, अर्थात द राइटर ऑफ अमेरिका। द इंडियन स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, दोनों सेम है। इसका अमेरिकन राइटर माने अमेरिकन जो राइटर हैं, इसको हम इस प्रकार भी हम लिखेंगे, द राइटर ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका का राइटर, लेखक। द इंडियन स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया का स्टूडेंट माने भारत का स्टूडेंट। इस प्रकार से सम एग्जाम्पल हम बताते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर
एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। इस प्रकार से जैसे इंडिया, इंडिया जो है वह प्रॉपर नाउन है, जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में प्रॉपर एडजेक्टिव में लिखें इंडियन, INDIAN, इंडियन। अमेरिका, अमेरिका, इसको अमेरिकन। अर्थात क्या, इंडिया के जो लोग होते हैं उसको हम इंडियन कहेंगे, अमेरिका के लोग हैं उनको हम अमेरिकन कहेंगे। जैसे बिहार, BIHAR, बिहार को ये लोग हैं, बिहार चूँकि प्रॉपर नाउन है तो बिहारी, BIHAREE, बिहारी। इस प्रकार से आपने देखा कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर, माने प्रॉपर एडजेक्टिव्स के कुछ इस प्रकार के भी एग्जाम्पल हैं। जैसे इंडिया है, उससे बना इंडियन, प्रॉपर नाउन, इंडिया जो है सो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया इंडियन। अमेरिका प्रॉपर नाउन, अमेरिकन हो गया ये प्रॉपर एडजेक्टिव। बिहार से बिहारी। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के भी माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव आप भली भांति समझ चुके हैं। सेकेंड काइंड्स है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसके बारे में आप जानिए। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। डिस्क्रिप्टिव, मैं डिफिनीशन बता दूं, डिस्क्रिप्टिव और थिंग। इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वह किसी व्यक्ति या वस्तु अर्थात पर्सन या थिंग की विशेषता बतलाता है। किसकी? पर्सन और थिंग की विशेषता बतलाने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लिखते हैं द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। इस प्रकार से आपने देखा कि आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा। तो इस प्रकार से ये जो है ये द मैंगो की यह विशेषता बतलाने का काम करता है। कौन? ये स्वीट अर्थात मीठा नहीं। द मैंगो इज स्वीट माने आम मीठा है। जैसे मान के चलिए द डॉग इज फैट, द डॉग इज फैट माने कुत्ता मोटा है। तो यहाँ ये फैट जो है यह द डॉग की विशेषता बतलाने का काम करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाने का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ये डिस्क्रिप्टिव। मान लीजिए द ओल्ड मैन इज स्ट्रोंग। इस प्रकार से आपने देखा द ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी क्या है? स्ट्रोंग है। तो इस प्रकार से आपने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को विथ एग्जाम्पल के साथ आप डिफिनीशन भी समझ लिया। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है मैं उसको भी डिफाइन करके आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्वांटिटेटिव। इस प्रकार से थर्ड जो काइंड्स है वह है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा होता है। तो इस प्रकार से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको जानना है। इसका डिफिनीशन है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव shows
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग, THING, थिंग ऑफ मिंट, थिंग ऑफ मिंट। इस प्रकार से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो कुछ मात्रा के बारे में बता रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया कि ही एट सम ब्रेड, ही एट सम ब्रेड माने उसने कुछ रोटियां, सम ब्रेड उसने कुछ रोटियां खाई। तो इस प्रकार से यहाँ जो है वह मात्रा को ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ सम जो है वह क्या है, वह मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से जैसे द बॉय इट या एट, द बॉय एट। तो यहाँ सम जो है वह क्या है, वह मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में, जैसे एग्जाम्पल में इनफ भी होगा, है ना, इनफ, ENOUGH, इनफ मीन्स पर्याप्त। यहाँ सम माने कुछ, तो हम लिख सकते हैं द बॉय एट इनफ मैंगोज। इस प्रकार से ये इनफ, सम, ETC ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से नंबर 4 न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में आपको जानना है। व्हाट इज न्यूमरल एडजेक्टिव, अर्थात न्यूमरल एडजेक्टिव शोज द नंबर और ऑर्डर ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन्स। न्यूमरल एडजेक्टिव shows the number and order of the persons or things, कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है वह अधिक से अधिक माने संख्या जो होता है ना, संख्या जो होता है वह संख्या को इंडिकेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 ऑल, सम, few ETC। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल में देखा कि 1 2 3 ऑल, सम, few ETC ये सब जो है वह न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आ गए। माने न्यूमरल एडजेक्टिव के जैसे 1 है, 2 है, ये इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 जो एग्जाम्पल है 1 2 3 इसको हम कहेंगे डिफिनिट, DEFINITE, डिफिनिट ये एडजेक्टिव, डिफिनिट एडजेक्टिव माने जो निश्चित संख्या को जो इंडिकेट करे, निश्चित। आप देख रहे हैं कि ऑल भी है, फ्यू है, सम है, ये जो है वह इनडिफिनिट एडजेक्टिव। इस प्रकार से आपने देखा कि डिफिनिट और इनडिफिनिट एडजेक्टिव में इसको हम माने विभक्त करते हैं। माने निश्चय, जो निश्चित जो संख्या होता है, और जो अनिश्चित माने ऑल माने सभी, उसमें हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑल माने सभी, 2 4 6 8 10 भी हो सकते हैं। फ्यू आप समझ रहे हैं कुछ, सम ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इस एडजेक्टिव को 2 भागों में आप विभक्त कर सकते हैं। नंबर 5 को भी मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। इस प्रकार से 5 नंबर जो है सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के डिफिनीशन हम लिखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
एडजेक्टिव points out what or which persons or things are things are meant. Demonstrative adjectives points out what or which persons or things are meant. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वह किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति या वस्तु है ना, उसको वह ये पॉइंट आउट करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, etc. इस प्रकार से आपने देखा कि दिस, डैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं और यह इसी को पॉइंट आउट करने का काम करता है। इसी को क्या करता है? पॉइंट आउट काम करने माने पॉइंट आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट नंबर 6 जो है वह है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप इसे, ये इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क व्हाट और विच, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क व्हाट और विच पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। मैं लिख दूं इंट्रोगेटिव ये जो एडजेक्टिव है, इससे हम किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और व्हाट से प्रश्न पूछे, विच से प्रश्न पूछे, तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे व्हाट बुक्स डू यू, जैसे व्हाट बुक्स डू यू लाइक, आपने देखा व्हाट बुक्स डू यू लाइक, आप किन किताबों को पसंद करते हैं। विच क्लास, विच, इस प्रकार से विच ट्रेन विल यू कैच। इस प्रकार से आपने देखा कि विच ट्रेन विल यू कैच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। मैंने आपको व्हाट और विच, तो व्हाट से भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कि व्हाट बुक्स डू यू लाइक, ये बुक्स जो है वह थिंग्स है चूंकि, और व्हाट विच ट्रेन विल यू कैच, यहाँ पर्सन यू है, तो इस प्रकार से कि आप किस ट्रेन को पकड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि व्हाट और विच से मैं किस प्रकार प्रश्न पूछने का काम किया। ये प्रश्न जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है, उसको मैंने इस प्रकार से डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट नंबर 7, तो 7 में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में हमें जानना है एग्जाम्पल के साथ डिफिनीशन, क्योंकि मैं डिफिनीशन आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इस प्रकार से डिफिनीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज वन पर्सन और थिंग सेपरेटली आप अलग अलग। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को वह इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल में वन, एवरी, आइदर, नाइदर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये वन, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सिंगुलर फॉर्म में इसका हम प्रयोग करेंगे। सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगुलर थिंग,
को हम अलग अलग ढंग से हम इसको डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये आपने एग्जाम्पल जो देखा यह सिंगुलर फॉर्म के लिए है, सिंगुलर फॉर्म अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए है। नेक्स्ट, तो 8 में पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव शोज द पोजेशन। तो ये डिफिनीशन, पोजेसिव एडजेक्टिव शोज द पोजीशन, यहाँ जो है वह सेल्फ के लिए, जैसे माई माने अपना, ये माई मिस मेरा, आवर मिस हम लोगों का, योर हीज हर, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल डिफिनीशन के साथ मैंने डिफाइन कर दिया। इस प्रकार से आपने देख लिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव का ये एग्जाम्पल है माई, आवर, योर, हीज और हर। और नेक्स्ट ना, इस प्रकार इम्फैटिक एडजेक्टिव। तो इम्फैटिक एडजेक्टिव का डिफिनीशन, इम्फैटिक एडजेक्टिव आर इज यूज्ड विथ नाउन्स टू ले एम्फेसिस। यहाँ नाउन को माने इस प्रकार से जोरदार ढंग से उसको माने ये यूज्ड माने किया गया, जैसे ओन, ओन वेरी, ओन माने खुद अपना, जैसे ही ड्राइव्स हिज ओन कार, अर्थात कि वह अपनी खुद की गाड़ी चलाता है, माने वह अपनी गाड़ी चलाता है, वह खुद अपनी गाड़ी चलाता है। दिस वेरी बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ओन और वेरी ये जो है वह इम्फैटिक सेंटेंस का उदाहरण है। और नेक्स्ट 10, इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव लास्ट काइंड्स नंबर 10, इसके बारे में, एक्सक्लामेटरी के बारे में हम आप जानते हैं विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव सो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वह आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में वह दिखाने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे हाउ ग्रेट ही इज, हाउ ग्रेट ही इज अर्थात वह कितना महान है। यहाँ एक आश्चर्य है, स्ट्रेंज है। तो यहाँ जैसे देखेंगे कि व्हाट ए गुड फ्लावर, कितना अच्छा फूल है। तो यहाँ जो है वह आश्चर्यचकित होने की बात है, आश्चर्य करने की बात है। तो यहाँ आपने देखा कि हाउ और व्हाट वह जो है वह एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में यह कार्य करता है और इसका मीनिंग जो है वह आश्चर्यजनक तरीके से होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि एडजेक्टिव एंड देयर काइंड्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस प्रकार से आप मेरे वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पुनः आपसे मिलूँगा।